नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग की सीरीज़ में डाइस का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे जस्ट पहले हमने डाइस का फर्स्ट पार्ट देखा है पिछले वीडियो में। आपने वहां पर देखा होगा, मैंने वहां पर डिटेल में समझाया था कि डाइस के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या होता है डाइस, ठीक। उसको एक रूबिक्स क्यूब से मेरे पास जो था उससे एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया था। आज मैं इसका सेकेंड पार्ट एक्सपेंशन समझाऊँगा कि एक्सपेंशन के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पोर्शन से सी सेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स अगर डाइस का टफ क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आपको एक्सपेंशन से बनाया जाएगा, ठीक। बट बहुत इजी होता है, सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपसे डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और कभी भी आपका एक्सपेंशन के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हाँ, इसमें जो दूसरा टाइप है, मीन्स इसमें जो प्रसार या एक्सपेंशन में दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक डायग्राम दे करके और एक लैंग्वेज बेस में कि स्टेटमेंट दे दिए गए, अब आपसे डाइस आपको बनाना भी है और फिर आपको उसको सॉल्व भी करना है, ठीक। तो आज हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डाइस का सेकेंड पार्ट प्रसार। तो आज हम सेकेंड पार्ट में एक्सपेंशन ऑफ डाइस देखेंगे, पासे के प्रसार को डिस्कस करेंगे। हिंदी में कहें तो पासे का प्रसार, ठीक। मैं बाइलिंगुअल इसलिए चल रहा हूँ कि कुछ लोगों को हिंदी के कुछ टर्म्स में डाउट होता है, कुछ को इंग्लिश में कुछ टर्म्स में डाउट होता है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि किसी को कोई डाउट ना रह जाए, ठीक। तो इसलिए मैं इंग्लिश टर्म भी बीच बीच में लिख देता हूँ। तो पासे के प्रसार में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझ लीजिए। अच्छा, पहले उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक क्यूब है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको रूबिक्स क्यूब दिखाया था, ये रहा, ठीक। जैसे रूबिक्स क्यूब है, इसमें 6 सरफेसेस हैं, ठीक। अब मान लीजिए मैं इस सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस के 4 सरफेसेस कनेक्टेड हैं। इसके इस तरफ एक सरफेस, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और इसकी एक सरफेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको टर्म्स पकड़ना बहुत ज़रूरी है कि क्या कह रहा है। तो अगर हम पासे के प्रसार में किसी एक सरफेस की बात करें, एक सतह की बात करें, तो एक सतह से 4 सतह जो होंगी वो जुड़ी हुई होंगी, जुड़ी हुई, ठीक। और एक सतह जो होगी वो विपरीत होगी, ठीक है। 4 सतह जुड़ी हुई होंगी और एक सतह विपरीत होगी। तो हिंदी में जो इनके टर्म्स होते हैं उन्हीं को घुमा दिया जाता है। वो आपसे जुड़ी हुई ना कह करके कुछ और कह देगा, विपरीत ना कह करके कुछ और कह देगा। तो जो टर्म्स हैं वो याद रखिए। आपसे जुड़ी हुई कहे या आपसे संलग्न सतह कहे, संलग्न सतह आपसे कहे कि पासे की संलग्न सतह है, तो संलग्न या दगा और ना है, एक। तो संलग्न सतह कहे, जुड़ी हुई कहे, या आपसे कह दे मित्र सतह, मित्र सतह, ठीक है। या आपसे कह दे आसन्न सतह, ये ना है, आसन्न सतह है। पर इसका मतलब क्या होगा? मतलब जो उससे जुड़ी हुई सतह हैं, ठीक। तो आसन्न कहे, या जो सबसे ज़्यादा यूज होता है पड़ोसी सतह कह दे। जुड़ी हुई सतह कहे, संलग्न सतह कहे, मित्र सतह कहे, आसन्न सतह कहे, पड़ोसी सतह कहे, मतलब क्या होगा कि एक सरफेस से जो आपस में कनेक्टेड हैं। इंग्लिश में कनेक्टेड कह सकता है, ठीक। यहाँ पर अपोजिट कह सकता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर विपरीत के लिए जो वर्ड यूज होते हैं, विपरीत के लिए एक तो विपरीत आपको पता है, अपोजिट, या आपसे प्रतिमुख कह दे। ये वो वर्ड्स हैं जो सी सेट में यूज हुए हैं, ठीक। क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इस वर्ड का मतलब क्या है। तो विपरीत कह दे, प्रतिमुख कह दे, आमने सामने की कह दे, आमने सामने की सतह कह दे, ऊपर नीचे की सतह कह दे, ठीक है।
तो अगर आपसे विपरीत कहे, प्रतिमुख कहे, आमने सामने कहे, ऊपर नीचे कहे, प्रतिमुख, एक बार आईएएस में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था प्रतिमुख कह करके, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के वर्ड से आपको घुमाया जा सकता है। तो ये मतलब आप समझ लीजिएगा कि अगर ये सब वर्ड्स लिखे हैं हिंदी वालों के लिए तो जुड़ी हुई सतह है, ये वर्ड्स लिखे हैं तो विपरीत सतह है। इंग्लिश में अपोजिट हो गया, कनेक्टेड हो गया, एडजेसेंट हो गया इधर के लिए, ठीक। आई बात समझ में? तो अब इससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपसे पूछा जाएगा कि दो डायग्राम दे दिए होंगे या एक कोई डायग्राम दे दिया होगा, कह दिया जाएगा इसका एक्सपेंशन कौन सा है, या एक्सपेंशन आपको दिया हुआ होगा, आपसे कह देगा कि बताइए इसका क्यूब कौन सा बनेगा, ठीक है। तो आप एक्सपेंशन देख लीजिए कि जब कभी भी आप इस क्यूब को एक्सपेंड करोगे तो जो इसका एक्सपेंशन होगा तो कैसे कैसे बन सकता है। इसका एक्सपेंशन ऐसे बन सकता है, ये 4 सतह हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 6 सतह हो गई। या जितने भी पॉसिबल एक्सपेंशन है मैं वो सब बता दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। इस तरह से दे दिया जाएगा, ठीक। या इस तरह से दे दिया जाएगा, या आपको टी के फॉर्म में दे देगा। ये 6 सतह हो गई, ठीक। इस तरह से दिया जा सकता है, या इस तरह से एक्सपेंशन आपको दिया जा सकता है। 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। आई बात समझ में? तो कैसे भी एक्सपेंशन दे आपको पहचानना कैसे है कि अपोजिट क्या होगा। और इस डायग्राम वाले में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि विपरीत सतह कभी भी संलग्न नहीं होंगी। विपरीत सतह कभी भी संलग्न नहीं होंगी, जो अपोजिट हैं वो एडजेसेंट नहीं होंगी, ठीक। और अपोजिट आप पहचानेंगे कैसे कि जब कभी भी ऐसा कुछ दिया हो, ऐसा दिया हो, या इसको घुमा करके बेंड करके दे दिया जाए तो जितने भी ये बाहर निकले हुए हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। उसी तरह ये भी, ठीक। उसको मैं भी अलग से बताऊंगा। और जो ये बीच में 4 दिए होंगे तो इसका अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। मीन्स एक स्टेप छोड़ करके अपोजिट होंगे। अगर आपने अपोजिट निकाल लिए तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर लोगे, ठीक। इसका अपोजिट एक स्टेप छोड़ करके जो होगा, इसका अपोजिट जो एक स्टेप छोड़ करके होगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अपोजिट कैसे निकालते हैं तो मेरी गारंटी है कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इसमें भी एक स्टेप छोड़ करके अपोजिट बनेगा, यानी इसका अपोजिट ये होगा और ये सीरीज में इसका अपोजिट ये होगा। तो बाकी जो बचे हुए 2 सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। अब अगर आपने ये एक्सपेंशन देख लिया कि किसका अपोजिट क्या है, 4 दिए हैं, एक को छोड़ करके दूसरा अपोजिट होगा, एक को छोड़ करके दूसरा अपोजिट होगा, जो उससे जुड़ा हुआ है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। तो जितने ये बाहर निकले हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर आपने ये एक्सपेंशन समझ लिया
तो जो इसमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कभी गलत होंगे ही नहीं। आई बात समझ में? तो इस लाइन को याद रखिएगा, विपरीत सतह कभी संलग्न नहीं होंगी। तो चलिए 2 क्वेश्चन जो मेरी बुक्स में दिए हुए हैं वो मैं स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर शो कर दूंगा, और आप देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखते हुए सेकंड्स में आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन देख करके उसका जवाब दे देंगे। ठीक, तो इधर मैंने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, तो मैं इस साइड में आपको क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है शो कराऊंगा और इधर से सॉल्व करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारी बुक में कि नीचे दिए गए पासे की दोनों स्थितियों को देखें तथा बताएं कि विकल्प में दिए गए 4 प्रसार चित्रों में किसको मोड़कर पासे का रूप दिया जा सकता है। अब आपको 2 सतह जो दिख रही हैं 153, 246, ठीक, 153, 246 कोई सरफेस कॉमन नहीं दिख रही है, इसमें कॉमन दिखेगी भी नहीं। अब देखिए इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है ए बी सी और डी में। ए में जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है और इसको घुमा दिया गया है, ठीक। बी में ये वाला दिया गया है और सी में ये वाला दिया गया है और डी में कहा गया है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको कैसे चेक करना है, जैसे मैंने बताया 153, 246, ठीक, जो उसमें लिखा हुआ है, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखा है कि विपरीत सतह कभी भी संलग्न नहीं होंगी। तो जब कभी भी विपरीत सतह संलग्न नहीं होंगी, दैट मीन्स जो भी इसमें आपको इमेज दिख रही है 153, 246, ये कभी अपोजिट नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आपको एक सरफेस पे दिख रही है, एक बार में दिख रही है। तो 15 का अपोजिट नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 24 का नहीं होगा और 6 का नहीं होगा, ठीक। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है उसमें 2 का अपोजिट क्या दिख रहा है आपको, 2 का अपोजिट 4 दिख रहा है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 2 का अपोजिट क्या हो रहा है, 4। जबकि जो आपका क्वेश्चन नंबर बी में 2 और 4 संलग्न है, कह रहा है कि विपरीत कभी भी संलग्न नहीं हो सकते, ठीक, और संलग्न कभी विपरीत नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से 2 के अपोजिट में 4 आना चाहिए था, जबकि क्वेश्चन में संलग्न दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी कुछ ऐसा बना हुआ है। अब वहां पर आपको दिख रहा है कि 1 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5। तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से कोई ऐसा फिट नहीं बैठ रहा है कि जो संलग्न हो। तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, पर हमें तीसरा भी चेक करना है। अब तीसरे में देखिए, तीसरा आपका ये रहा, इसके हिसाब से 1 का अपोजिट 5, जबकि क्वेश्चन 1 में या ए फिगर में 1 और 5 सेम सरफेस पे हैं, और आंसर में 1 का अपोजिट 5 दिख रहा है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी, जिसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। आई बात समझ में? आपने कॉन्सेप्ट क्या लगाया, कॉन्सेप्ट लगाया कि विपरीत सतह कभी भी संलग्न नहीं होंगी और संलग्न कभी विपरीत नहीं होंगे। बस आपको याद क्या रखना है कि एक स्टेप छोड़ करके विपरीत होंगे, जितने ये बाहर निकले हुए हैं ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा उस साइड में। इसमें आपको एक एक्सपेंशन दिया हुआ है और आपसे क्यूब पूछा जा रहा है, ठीक। एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन कुछ इस टाइप का है, बट इसकी ये सरफेस इधर की तरफ बनी है, ये सरफेस इधर की तरफ बनी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनसे कौन सा क्यूब बनेगा। तो एक्सपेंशन अगर हम यहाँ पर मान लीजिए बना लें, तो एक्सपेंशन में यहाँ पे बना लेता हूँ जो आपको गिवन है, ठीक, ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ। अब आपको दिख रहा है कि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए का अपोजिट एफ, बी का अपोजिट डी, सी का अपोजिट ई, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए कि कहीं जो भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है तो डी और बी साथ में नहीं होंगे, ए और एफ साथ में नहीं होंगे, और सी और ई साथ में नहीं होंगे। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर
तो ऑप्शन नंबर ए में डी बी एफ साथ में है, जबकि आपको दिख रहा है कि डी और बी अपोजिट हैं, तो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। बी में देखिए ए ई सी, ई और सी आपके साथ में दिए हुए हैं, जो कि ई और सी अपोजिट हैं, ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए डी ई एफ एक दूसरे के कोई अपोजिट नहीं है, ये हो सकता है। डी में देखिए सी डी ई, फिर से सी और ई, हाँ सी और ई अपोजिट सरफेस को संलग्न या कॉमन सरफेस में या आपको एडजेसेंट सरफेस में दिखा दिया गया है। तो आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसमें डी ई और एफ है। तो इस एक्सपेंशन का जो क्यूब बनेगा, जो आपको दिया हुआ है, वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका डी ई और एफ, ये बनेगा। तो ये एक और क्वेश्चन था जो आपसे डायग्राम के फॉर्म में पूछा जाता है। अब मैं आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं इधर मिटा देता हूं और आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक? तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन लिखे हैं। मैं प्रसार, पासे का प्रसार आपको समझा रहा था, जिसमें से डायग्राम वाले मैंने समझा दिए। अब लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगा आपको, और ये क्वेश्चन पीसीएस सी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं इसे भी सॉल्व करूँगा और यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। देखिए, जब कभी भी आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो उसके लिए एक जो कॉन्सेप्ट है, जो एक इसका स्टार पॉइंट है, उसे याद रखिएगा कि सबसे पहले बीच की सतह खोजिए और उसे बनाइए। तो सबसे पहले बीच की सतह, जिस सेंटेंस में बीच की सतह की जानकारी दी हुई हो, तो सबसे पहले बीच की सतह बनाइए, ठीक? ये सबसे पहले है, मैं आप बोले दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे कि बीच की सतह खोजिए और सबसे पहले उसे बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घन पर अलग अलग रंग के नाम दिए हुए हैं, रंगों के नाम। लाल के विपरीत हरा है, पीले और नीले के बीच सफ़ेद है। तो पीले और नीले के बीच सफ़ेद है, तो जैसे ही पीले और नीले के बीच सफ़ेद की बात करें, तो आप पासे का एक्सपेंशन जानते ही हैं। मान लीजिए इस तरह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, एक पोर्शन ये रहा, ठीक है? अभी एक और तरीके से मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे ही कह दें कि बीच की सतह है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है पीले और नीले के बीच सफ़ेद है, तो आप यहाँ पीला मान लो, यहाँ नीला मान लो, यहाँ सफ़ेद मान लो, या यहाँ पीला मान लो, यहाँ नीला मान लो, उसके बीच में सफ़ेद रख दो। बीच की सतह हमेशा इसी लाइन में भरी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर सफ़ेद मान रहे हो, तो ये आपका पीला है और ये आपका नीला रंग है। तो पीले नीले के बीच में सफ़ेद है, ठीक? आई होप दिख रहा हो, पीले नीले के बीच में सफ़ेद है। अब इसके बाद में बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे फिल कर दीजिए। तो लाल के विपरीत हरा है। अब देखिए, विपरीत मैंने बताया था कि इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा, क्योंकि तीन भरे जा चुके हैं। तो अब विपरीत की बात कह रहा है, तो सीधी सीधी बात है कि इन दोनों में से एक ये लाल होगा, तो एक ये हरा होगा, ठीक? बचा हुआ रंग क्या है? लाल के विपरीत हरा है, एक सतह पर नारंगी है, तो नारंगी के विपरीत कौन है? तो ये आपका नारंगी हो गया। और नारंगी के अपोजिट कौन है? तो नारंगी के अपोजिट आपका सफ़ेद है, ठीक? आपने देखा कि जैसे ही हमने बीच की सरफेस फिल की, आपका सवाल तुरंत सॉल्व हो गया। पहले बीच की सरफेस को फिल करिए, फिर उसके बाद में जो बची हुई इंफॉर्मेशन है और निकाल दीजिए, ठीक है? तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने बीच की सरफेस पहले भर ली, सबसे पहले बीच की सरफेस भर लीजिए और आप उसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो ये क्वेश्चन पीसीएस के सी सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मीन्स ये पीसीएस में आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट देखा लैंग्वेज बेस में कि बीच की सतह से हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व होगा
यहाँ पर लिखा है कि एक पासे की 6 सतहों पर A से F तक लिखा हुआ है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक है जो 1 से 6 तक है। मीन्स यहाँ पर दो डेटा दिए हुए हैं कि एक सरफेस पे दो डेटाज हैं। ठीक, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। विपरीत सतह के अंकों का योग 7 है। जैसे इसने कहा विपरीत सतह के अंकों का योग 7 है, दैट मीन्स ये स्टैंडर्डाइज मानक पासा हो गया। ठीक, मानक पासा जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अपोजिट सर्फेसेस का सम ऑलवेज 7 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि A और F पड़ोसी नहीं है, C और 3 ना तो पड़ोसी हैं ना ही समान सतह पर हैं, E और 6 समान सतह पर हैं, B और 3 समान सतह पर नहीं है, A और 2 अंक समान सतह पर नहीं है। इसमें कहीं पर भी बीच की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसको चलिए हम ऐसे ही बनाते हैं। ये सरफेस हो गई, एक ये सरफेस आपकी हो गई, एक मान लीजिए ये सरफेस हो गई। ठीक, मैंने इस बार इस पे ऐसे एक्सपेंड कर दिया, एक बार मैंने ऐसे एक्सपेंड किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए कहा जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करिए, A और F पड़ोसी नहीं है। तो अगर A F पड़ोसी नहीं है तो दैट मीन्स वो अपोजिट हैं, विपरीत हैं। तो A F पड़ोसी नहीं है। अब अगर हम यहाँ से देखें, अगर ये A मान लें तो इसका पड़ोसी ये है। ठीक, ये इसका विपरीत है। तो A और F पड़ोसी नहीं है, दैट मीन्स वो विपरीत हैं। A और F पड़ोसी नहीं है। C और 3 ना तो पड़ोसी हैं ना ही समान सतह पर हैं। तो अब यहाँ पर भी C और 3 भी पड़ोसी नहीं हैं और सेम सरफेस पे भी नहीं हैं, दैट मीन्स वो भी अपोजिट हैं। तो यहाँ पर अगर हम C मान लें तो C इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। तो C और 3 ना तो सेम सरफेस पे हैं और ना ही पड़ोसी हैं, ना ही पड़ोसी हैं, अपोजिट हैं। ठीक, E और 6 समान सतह पर हैं। अब जहां पर भी E होगा वहां पर 6 भी होगा। अब यहाँ तो E हो नहीं सकता, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो मान लीजिए आप यहाँ पर E मान लीजिए, E है और ये 6 है। ठीक, B और 3 समान सतह पर नहीं है। तो अब जो ये B है वो यहाँ नहीं हो सकता, B यहाँ नहीं हो सकता। तो बची हुई जो जगह है वो ये B की हो गई और एक लेटर जो बच गया D, वो D यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, B और 3 समान सतह पर नहीं है, A और 2 अंक समान सतह पर नहीं है। अब A और 2 अंक समान सतह पर नहीं है, तो अब देखिए इस लाइन को बनाने से पहले आप देख लीजिए कि यहाँ अगर 3 है और विपरीत सतहों का योग 7 है, तो ये 3 है तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा। ये 6 है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा। अब कहा जा रहा है A और 2 अंक समान सतह पर नहीं है, तो यहाँ 2 नहीं होगा, 2 यहाँ पर होगा और यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। तो ये आपने इस स्टेटमेंट के हिसाब से पासे को एक्सपेंड कर लिया। अब इससे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लीजिए D पर कौन सी सतह थी या B पर कौन सा अंक था, ठीक, कौन किसका पड़ोसी है, वो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने अलग से नहीं बनाए हैं। वो आपको सिर्फ एक्सपेंशन दिखाने के लिए बताया कि एक्सपेंशन आपने देख लिया तो क्वेश्चन आप बता ही दोगे। ठीक है, तो ये PCS का पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये एक लैंग्वेज बेस है कि अगर बीच की सतह मिल जाए तो तुरंत आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आज हमने डाइस का सेकेंड पार्ट पासे का प्रसार ख़त्म किया और इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने अपोजिट सरफेसेस वाली चीज़ें बताई थी। तो दैट मीन्स ये दोनों वीडियो मिला करके डाइस से आपसे वनडे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक, या PCS लेवल या IS लेवल का कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। अब कितना घुमाया जा सकता है क्वेश्चन, वो तो स्थिति पे डिपेंड करेगा कि IS PCS में क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा। अब जैसे इसमें मिडिल सरफेस दी ही नहीं थी, ऐसे ही सॉल्व हो गया केवल इस लाइन से कि अंकों का योग 7 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो डाइस का कोई भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा अगर आपने दोनों वीडियो अच्छे से देख लिए हैं। ठीक, तो अब आपको कहीं से भी डाइस के कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं लैंग्वेज बेस या अपोजिट सरफेस वाले या आपके जो एक्सपेंशन वाले, तो आप उन्हें लगा डालिए। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आपसे मिलता हूं। और हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा पाएँ। ठीक,
तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।